नमस्कार। ऊटी में आप सभी का स्वागत है। इसको उदगा मंडलम नाम से भी जाना जाता है और ये जबरदस्त हिल स्टेशन है। आप देख सकते हैं, घूमने का मन भी कर रहा होगा कुछ लोगों का। दिस इज ऊटी। पर आज का हमारा मकसद टूरिज्म नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। ऊटी में हाल ही में देखने को मिला है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जनवरी की स्टार्टिंग में ऊटी का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगा था और 14 तारीख आते आते तक यहां का टेम्परेचर सुबह जब नापा गया 7 बजे के आसपास तो लगभग -6.3 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिला है कि ऊटी में बर्फ जैसा माहौल बन गया हो इस समय, और यहां पे -6.3 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं पहुंच गया था टेम्परेचर। आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा और इसके लिए जिम्मेदार आखिर क्या है। आंसर्स ढूंढने की प्रक्रिया हमने चालू की और हमने ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हो रहा होगा। उससे पहले हमें और आपको समझ लेना चाहिए कि ऊटी की लोकेशन कहां पे है। भारत में जब आप देखेंगे, कर्नाटक के स्टेट को पार करते हुए जब आप तमिलनाडु में घुसेंगे, लगभग आपको एकदम यहां पे जंक्शन वाले पॉइंट पे ऊटी दिख रहा होगा। मैसूरू से भी ट्रैवल करते हुए आप पहुंच सकते हैं। ऊटी, जिसका नाम उदगा मंडलम भी है, ये लगभग आपके ऐसे ट्राई जंक्शन पे लाई करता है जहां पे कहा जाता है कि ये नीलगिरी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ऊटी। ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय द टोडास पीपल या टोडा ट्राइब वहां पे रहती थी। ओरिजिनली इसको कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में भी आ चुकी थी। अब इस एरिया को आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो हिल स्टेशन और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। यह है हमारा ऊटी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऊटी पे अगर आपको जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग आप 2240 मीटर या फिर 7350 फीट अबव सी लेवल है। तो हिल स्टेशन इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि आप लगभग 2000 मीटर के ऊपर ही जा रहे हैं इस हिल स्टेशन पे। तो टेम्परेचर कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहां पे एक वर्क कर रहा है प्रिंसिपल जो आप लोग को पता है, टेम्परेचर लैप्सेस। टेम्परेचर लैप्स करता है एज वी गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर, एज वी असेंड अप द टेम्परेचर इज बाउंड टू कम डाउन। तो लैप्स रेट होता है हमारा इन्वायरमेंट में, और उसी को हम जब देखते हैं तो आप हिमालय पे जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंड मिलेगा। वैसे ही 2200 मीटर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर कम मिलने वाला है। पर इतना कम जाएगा, इसके पीछे क्या रीजन था, इसको ढूंढने की प्रक्रिया हमने चालू कर ही रहे थे। अब यहां पे सब जीरो टेम्परेचर देखने को मिला है। देखिए, ये ऊटी वाला जगह जो हमने अभी आपको दिखाया, मैसूरू आपने देखा, ये पूरा नीलगिरी कॉम्प्लेक्स है जो तीनों स्टेट में आपका फैला हुआ है। नीलगिरी कॉम्प्लेक्स जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है। और इसके बाद आपका जो लगभग आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आ रहे थे, लगभग यही पॉइंट पे जाके आपका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नीलगिरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसके बाद में आपके कुछ हिल्स ऐसे बसाते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स, द जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एट दिस नीलगिरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट। और यहां पे हिल स्टेशन से लेके बायोडायवर्सिटी रिजर्व से लेके एक से एक इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। हमने पूछा लोगों से कि क्या है ऊटी में आखिर इतना कम टेम्परेचर क्यों है। उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला था। इस पूरे ज्योग्राफिक कम्युनिटी में चौंकाने वाले जवाब बहुत आते हैं। इनका कहना था, द आंसर एज इज ऑफन द केस विद द वेदर इन द 21st सेंचुरी बिगिंस समवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। मतलब ऊटी का जो टेम्परेचर ऐसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कोई और प्रोसेस है, इसकी जिम्मेदारी कहीं और लाई करती है। हमने और खोजबीन चालू किया तो हमें याद आया कि आप सबको हमने एक कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ाया है, बाकी जगह तो हमें नहीं पता, तो पर हमने आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जिसको हमने टैग किया है टेली कनेक्शन के नाम से। व्हेन अ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स इन अमेज़न, इट माइट रेन इन इंडिया। इतना अच्छा तगड़ा कनेक्शन होता है कि अमेज़न में कोई चीज हो रही हो तो भारत पे इफेक्ट डाल सकती है, सऊदी अरब में कोई चीज हो रही हो क्लाइमेटिकली तो भारत पे असर डाल सकती है, कनाडा में कोई चीज हो रही हो तो भारत पे असर डाल सकती है। मतलब सारे कनेक्शन क्लाइमेट के एक दूसरे से तार बनाते हैं, और यहां पे भी एक तार देखने को मिला। लोगों का कहना था, द साइंटिस्ट एंड द ज्योग्राफर्स, दैट यहां पे जो ऊटी की टेम्परेचर की बात की जा रही है उसके लिए जिम्मेदार इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है। वी आर इन अ ला नीना विंटर। ट्रिपल डिप ला नीना की फिर से बात आई कि ला नीना विंटर्स को और ज्यादा ठंडा बना देता है, और यह देखने को बिल्कुल मिला। हमारे यहां ये
ट्रिपल डिप ला नीना है। इस साल जो चल रहा है ये ट्रिपल डिप ला नीना है, मतलब एक इवेंट ऑफ ला नीना के फिर बाद में ला नीना के फिर बाद में ला नीना आ चुका है, और जिसकी वजह से कंडीशंस ऐसे बने हुए हैं कि ठंड का सामना करना पड़ा है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दिस मीन्स द हेडी विंड्स ब्लो वार्म वाटर ऑन द सी सरफेस अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड। आइए देखते हैं कि आपने ला नीना को कितनी गंभीरता से पढ़ा। आपके पीछे की इमेज है, आपके सामने हमारे पीछे आप देखेंगे ला नीना का मतलब है अ रीइंफोर्स्ड नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है? जब आपकी विंड्स नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड्स पानी से टकराती हैं तो एक करंट बनता है जिसके तहत पानी ड्रैग होता है इस तरफ और इस तरफ। सरफेस का पानी है जो कि गर्म है क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरिया है। ये गर्म पानी जो सतह का है ये सब एक जगह एकत्रित हो रहा है, ये सब एक जगह एकत्रित हो रहा है। अगर आप इस पैसिफिक ओशन को देखें तो ये मेरा वेस्ट पैसिफिक है, ये मेरा ईस्ट पैसिफिक है। दिस वेस्टर्न पैसिफिक हैज वार्म वाटर कलेक्टेड एट द सरफेस। यही बात थी कि ला नीना ने इतना बढ़िया मौसम बना रखा है कि सारा गर्म पानी इस तरफ है और यहां पे पूरा ठंडा माहौल है, यहां पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहां पे इतना गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है कि यहां लो प्रेशर बनता है। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसको और अगर स्ट्रेंथ आप दे दें तो ला नीना कंडीशन बन जाती है। ठीक इसका विपरीत एल नीनो कंडीशन होगा, ठीक इसका विपरीत एल नीनो कंडीशन होगा। हम आपको थोड़ी देर के लिए बस दिखाना चाहेंगे कि अगर आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो इस चीज को तो देखिएगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिएगा अगर वार्म वाटर इस तरफ इकट्ठा हो चुका है और कूलर वाटर, सॉरी ओह दैट वेंट अवे, कोई बात नहीं, इसी पे देखिएगा। अगर यहीं से गर्म पानी इधर की तरफ जाने लगे, इधर की तरफ जाने लगे तो मेरा कंडीशन बनता है एल नीनो का। तो एल नीनो कंडीशन का मतलब है कि आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में गर्म पानी हो और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ठंडा या नॉर्मल पानी हो तो इसको कहते हैं एल नीनो कंडीशन। अगर यहां गर्म पानी हुआ तो यहां बनेगा लो प्रेशर और यहां बनेगा हाई प्रेशर। यह बात थी एल नीनो ला नीना की। पर ला नीना सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात नहीं है। ला नीना कंडीशंस मजबूर करते हैं बाकी के भी क्लाइमेट को चेंज करने में। अगर ला नीना मजबूत है तो आपको हम एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। थोड़ा आपका तवज्जो हमें चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा बस। आई वुड लाइक टू शो यू वाया सम मैप की होने वाला है क्या है। कुछ लोग समझ चुके होंगे कि हम किस चीज का जिक्र करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर ला नीना मेरा मजबूत है तो इसका मतलब है मेरा यहां पे वार्म इकट्ठा हो चुका है। इस वार्म के कारण यहां से कन्वेक्शन लगातार हो रहे हैं। एक लिंब इसका इस तरफ जाएगा और जाके गिरेगा, ये लिंब पूरा यहां पे जाके गिरेगा इस जगह पे, और एक लिंब मेरा जाएगा और जाके गिरेगा यहां पे। क्योंकि ये यहां पे गिर रहा है तो एक हाई प्रेशर का यहां माहौल बनता है जिसकी वजह से मस्करनीज हाई जिसको आप पढ़ते हैं फोर्स करता है कि बहुत बढ़िया से जो हमारे मॉनसूनल विंड्स हैं वो भारत में है। तो विंड पे बहुत अच्छा गहरा असर पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो यहां पे जाके गिर रहा है वो यहां पे हाई प्रेशर बना रहा है। यहां ड्रॉट लाइक कंडीशन है। ये ड्रॉट लाइक कंडीशन आपके यहां बनते हैं। आपका एक कन्वेक्शन यहां से भी उठ रहा होता है जो यहां के गिरता है और एक आपका उठ के यहां पे जाके गिरता है। So that means everything is connected. If I break one of the links, the other links are going to hamper. If I just break this link, every other link is going to hamper. And not only about this whole area, it affects this area, even Australia and even South America. हर किसी पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अगर ला नीना का माहौल है तो मॉनसून तो अच्छे हैं, पर ला नीना के इंपैक्ट से एक और चीज देखने को मिली कि हमारे यहां विंटर भी अलग तरीके से आ रहे हैं। जब हीट मूव करती है अक्रॉस द पैसिफिक लेवल या पैसिफिक ओशन तो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बात ठीक है। ला नीना कैन इंटेंसिफाई द समर मॉनसून जैसा कि हमने बात किया एंड ब्रिंग एक्सेस रेनफॉल एंड इट कैन ऑल्सो कॉज कोल्डर विंटर्स। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ 2022 ऑलरेडी सेड दैट ट्रिपल डिप ला नीना आ चुका है। But in a break from the convention, the coldness is deeper in the south
दिस रिवील्स अ सेकेंड ड्राइवर। तो ला नीना की वजह से कोल्डनेस तो आती है, पर और ठंडक पड़ रही है, इसका क्या ड्राइवर है, आइए देखते हैं। आपके सामने फिर से कुछ इमेज है। गौर करने की बात यह है, ठंड आपके यहां मतलब आपके हेमिस्फेयर में अगर ठंड पड़ रही है तो जो ITCZ है, मतलब सन का जो एपरेंट पोजीशन है वो कहीं ना कहीं सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर होगा। सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर अगर है, उसका डायरेक्ट वर्टिकल ओवरहेड अगर रेस पड़ रही है तो ITCZ भी साउथ में है। इसका मतलब है मेरे यहां कहीं ना कहीं एक जबरदस्त हाई प्रेशर बन सकता है जो ठंड के कारण बनेगा, कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट के कारण बनेगा। यह है मेरा साइबेरियन हाई वाला पूरा एरिया। साइबेरियन एरिया देखिए कॉन्टिनेंटल है, ठंडक बुरी तरह, -50 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है। और अगर आप बात करें प्रेशर की, इतना हाई प्रेशर वहां पे बना हुआ है, इसीलिए उसको साइबेरियन हाई कहते हैं। 1034 1036 मिली बार तक वहां पे प्रेशर बना हुआ है। अब इसका मतलब है कि यहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बाहर निकलेंगी, यहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बाहर निकलेंगी और निकलती भी हैं। यहीं आप कंपेयर अगर करेंगे तो मेरे यहां का जो प्रेशर बना हुआ है वो है 1012 या 1000। ग्रेडियंट देखिएगा, 1034 मिली बार प्रेशर यहां है और 1012, 1002, 1010, 1000 यहां पे मेरा चल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाना चाहेंगी, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाना चाहेंगी। और इसीलिए हम अपने सेकंड ड्राइवर पे आते हैं कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है। कहा जाता है ला नीना विच इज द ऑपोजिट ऑफ एल नीनो इज एक्चुअली trying to make one of the grounds for more of the colder conditions in the southern India. The subtropical westerly jet over North India is pushed southward, allowing the western disturbances to create cold winters in the north. Cold winter क्यों है नॉर्थ में, अभी बात करेंगे। But there is a highway of chill wind coming southward from the Siberian high. There is a chill highway. हाईवे है किसका, ठंडी हवाओं का, जो साइबेरियन हाई से हमारी तरफ आने की कोशिश करती हैं। एंड दिस इज कॉजिंग मोर ऑफ कोल्डनेस, मोर ऑफ कूलिंग ऑफ some of the interior parts of the peninsula and hence Ooty and the regions around it are getting some chill effects. So दो कारण मिला, एक मिलता है ला नीना जो नॉर्मली विंटर कंडीशंस बनाता है, विंटर में और कूलिंग कंडीशंस बनाता है, और दूसरा है कि एक साइबेरियन हाईवे बना हुआ है ठंडी हवाओं का जो बिल्कुल आके हमें परेशान कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ हमें ही नहीं परेशान कर रहे हैं, दीज आर इंपैक्टिंग अदर रीजन्स ऑल्सो, क्योंकि ये चारों तरफ से ही निकल रहे होंगे तो फिलीपाइंस तक भी पहुंचते हैं, वहां भी ठंडक कर सकते हैं और हमारे यहां भी ठंडक लेके आ सकते हैं। सो दैट इज योर साइबेरियन हाई सेंडिंग यू द विंड्स रेगुलरली। क्यों विंड भेजेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी। आइए आपके सामने फिर से एक मैप है जिसको आप बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं। अगर मेरा ITCZ साउथ में है तो इसका साफ मतलब है हर प्रेशर बेल्ट और उससे रिलेटेड हर एंटिटी साउथ की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है। तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो हमारे हिमालय के आसपास होती हैं, उसका सदर्न ब्रांच अगर आप देखेंगे तो वो और भारत की तरफ अंदर आ जाएगा, भारत की तरफ अंदर आ जाता है। और ये आपका वहां से मेडिटेरेनियन सी से कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशंस को पकड़ता है और उसको लेके हमारे भारत में वर्षा के लिए और रेनफॉल के लिए लेके आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये हमारे भारत में आ सकता है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये तो हमारे नॉर्थ में ठंडक बनाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, परंतु यहां की ठंडक जो है वो एक हाईवे बनता है जो कि सीधे साइबेरियन हाईवे से द विंड्स आर कमिंग लाइक दिस एंड ट्राइंग टू कूल अप दीज एरियाज। और एक आपको बात बताना चाहेंगे हम यहां पे, ये साइबेरियन हाई है जिसको भी आप देख रहे थे, -50 डिग्री तक वहां टेम्परेचर जाता है। और ये सिर्फ भारत को ही नहीं, ये साइबेरियन हाई चारों तरफ अपने ठंडक हवाओं को भेजने में सक्षम है और हर जगह ठंडक बना सकता है। तो जितना गहरा होगा साइबेरियन हाई, जितना इंटेंसिफाइड होगा, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतनी ज्यादा ही वो कोल्ड विंड्स को बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। तो साइबेरियन हाई का कहीं ना कहीं लेना देना है ला नीना से। ला नीना ने साइबेरियन हाई को मजबूर किया है, वो वहां पे बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बना हुआ है और अपने विंड्स को भेज रहा है। अच्छा, आपसे एक दो बातें और हम करना चाहेंगे यहां पे। आप इस इमेज को देखिए आराम से, इस इमेज को देख के आप समझिएगा ये वॉकर सर्कुलेशन है। क्या है, बाकी डिटेल सेशन में हम आपको दिखाएंगे, अभी समझने की कोशिश करिएगा। जब तक न्यूट्रल कंडीशन है मेरा
इस एरिया में लो प्रेशर बन रहा था और इस एरिया में मेरा हाई प्रेशर बन रहा था। जैसे ही एल नीनो आएगा ये चीजें उलट जाएंगी। अब यहां पे मेरा हाई प्रेशर बनता है और यहां पे मेरा लो प्रेशर बनता है। इस चीज को गौर से देखिएगा, इस चीज को गौर से देखिएगा। तो एल नीनो और ला नीना में कहीं ना कहीं इंपैक्ट है कि ये सारे ही सर्कुलेशंस को पलट सकता है, विंड का डायरेक्शन बदल सकता है। जहां साइबेरियन हाई बनता था वहां पे हो सकता है वो कम हाई बनेगा अगर एल नीनो है तो, अगर ला नीना है तो साइबेरियन जो आपका हाई बना हुआ है वो इंटेंसिफाई भी हो सकता है। ये सब टेली कनेक्शन का पार्ट है। आपको सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके यहां के वेदर पैटर्न में चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज पे, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि एल नीनो ला नीना कहीं भी अकर करते हो आपको इंपैक्ट कर सकते हैं। अंटार्कटिका में अगर आइस गलती है तो आपका मानसून इंपैक्ट हो सकता है, या फिर गर्मियों का जो इंटेंसिटी है और डेज है वो बढ़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी टुडे। द more we are focused on this, the more we are focused on the solution of it, the better we might make our future. It is a reality, we have to accept and start working for it. आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे बाकी सेशंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। दिस वाज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।